Hello viewers, good afternoon. I am Harshita from Learning World Classes. So here I am with the second part of the series, that is prefix and suffix. Alright, before this session we have completed our introduction video on prefixes and suffixes, in which we have done with the main importance and the usage of prefix and suffix in the different words. Alright, after that we have also covered the टॉपिक प्रीफिक्स, जिसे हिंदी में उपसर्ग कहा जाता है. द प्रीफिक्स दैट वर्ड आर जॉइनिंग बिगिनिंग ऑफ एनी रूट वर्ड टू चेंज देयर मीनिंग एंड फंक्शन ऑल्सो. ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो थी हमारी कि प्रीफिक्स क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप्स के होते हैं. उस पर हमने 2 वीडियोस में वो टॉपिक कवर अप कर लिया है. एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक सफिक्स. ठीक है, प्रीफिक्स और सफिक्स बेसिकली दोनों ही टॉपिक्स आपस में कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड हैं और कॉम्प्लेक्स भी है, लाइक दोनों डिफरेंट भी है और सिमिलर भी है, बिकॉज दोनों का फंक्शन सेम है, दैट दे कैन चेंज द मीनिंग एंड द फंक्शन ऑफ एनी रूट वर्ड. ऑलराइट, सो एक वर्ड के आगे लगता है और एक वर्ड के पीछे लगता है. इट्स ऑल. ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करते हैं कि सफिक्सेस होते क्या हैं और जो वोकैब है हमारी इंग्लिश ग्रामर में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, रोल है या यूसेज है. ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड. Suffixes. Suffixes are the word endings that can change the meaning or grammatical function of any word. यानी कि suffixes, जैसे हिंदी में प्रत्यय कहा जाता है, वो ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी भी वर्ड के लास्ट में लगाए जाते हैं. वर्ड एंडिंग्स. ठीक है, वर्ड एंडिंग्स यानी कि लास्ट में आपको ये दिखेंगे कि हम लास्ट में इसको लगाते हैं और इनका क्या काम होता है, दैट दे चेंज द मीनिंग एंड ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ एनी वर्ड. यानी कोई भी रूट वर्ड है या कोई भी सिंपल वर्ड है, उसका ये क्या करते हैं, जो मीनिंग है ना उसको चेंज कर देते हैं. एंड द फंक्शन ऑल्सो, लाइक वो किस फॉर्म में यूज हो रहा है, वर्ब में है, एडवर्ब में है, एडजेक्टिव में है. ठीक है, तो ये आ जाता है अंडर ग्रामेटिकल फंक्शन. ओके, तो अब इंपॉर्टेंस क्या है. सफिक्सेस तो हम पढ़ लेंगे, प्रीफिक्सेस भी पढ़े थे, ऐसे ही सफिक्स भी कवर अप कर लेंगे. तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सफिक्सेस इन इंग्लिश ग्रामर. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लाइक वर्ड फॉर्मेशन. सफिक्सेस हेल्प फॉर्म न्यू वर्ड्स एंड एक्सपेंड योर वोकेबलरी. लाइक आप सफिक्सेस के यूज से नए नए वर्ड्स बना सकते हो. ठीक है, और अपने वोकेबलरी को एक्सपेंड कर सकते हो. मीनिंग क्लैरिफिकेशन, आप सफिक्सेस के थ्रू आपके मीनिंग जो है वो क्लैरिफाई हो सकते हैं. लाइक कोई वर्ड है उसका मीनिंग आपको पता है, बट अगर उस पर सफिक्स लग गया, ठीक है, वर्ड के लास्ट में कुछ लग गया, तो जब आपको मेन रूट पता होगा और आपने सफिक्स का मीनिंग भी अगर जाना है या पता है, तो आप उन दोनों वर्ड को जोड़ करके उस मीनिंग को डिसाइफर कर सकते हो. ठीक है, सेकेंड थिंग ये हो गई. एंड थर्ड वन, ग्रामेटिकल फंक्शन. लाइक सफिक्सेस कैन चेंज द ग्रामेटिकल फंक्शन. लाइक अगर एक वर्ड है नाउन, तो नाउन को किस तरीके से वो एडजेक्टिव में चेंज कर देगा, या वर्ब है तो उसको एडवर्ब में किस तरीके से चेंज कर देगा, दैट इज कम्स अंडर द ग्रामेटिकल फंक्शन. ठीक है, तो सफिक्सेस जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी वर्ड की एंडिंग में लगते हैं एंड दे कैन चेंज द मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ एनी वर्ड. ठीक है, इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो वर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हमारी वोकैबुलरी को बढ़ाने में काम करता है या मीनिंग्स को डिसाइफर करने में. सेकेंड वन इज मीनिंग क्लैरिफिकेशन एंड थर्ड वन इज ग्रामेटिकल फंक्शन. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं अब. ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, देन उनको गो थ्रू करते हैं कि किस तरीके से सफिक्स कैसे काम करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज एबल. एबल का मीनिंग होता है कैपेबल ऑफ बीइंग, यानी किसी काम को करने के योग्य, कि आप उस काम को कर सकते हो. ठीक है, रीडेबल, यानी कोई चीज़ अगर रीड हो सकती है तो रीडेबल है. रीडेबल यानी कि जो चीज़ अगर लिखी हुई है तो आप उसको इजीली पढ़ सकते हो. पुराने टाइम पे कुछ पैलियोलिथिक एंड द बिफोर प्री हिस्टोरिक अगर हम टाइम पीरियड देखते हैं तो उसमें कुछ लिपि या कुछ डायलेक्ट्स हमें ऐसे मिले हैं जो हम उनको नहीं पढ़ सकते, तो हम उनको बोलेंगे कि वो नॉन रीडेबल है. बट जो लिपि है या जो बुक्स या जो सोर्सेज हम पढ़ सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, रीडेबल. ठीक है, कि हम उसको रीड कर सकते हैं. सेकेंड वन इज राइटेबल. राइट, आप उसको लिख सकते हो. एबल यानी कि जो लिखने के योग्य है, राइटेबल, रीडेबल. नेक्स्ट वन इज एडजस्टेबल. एडजस्ट करना, एडजस्ट क्या है, एक आपका वर्ब है. एडजस्टेबल यानी कि जो चीज़ एडजस्ट की जा सकती है. ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ब है सॉरी जो मेन वर्ड है उसका जो मीनिंग है वो तो चेंज हुआ ही है, साथ में कहीं ना कहीं आपको उसका जो रोल है, ग्रामेटिकल रोल भी वहाँ पे आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा. ठीक है, सेकेंड वन इज एल. एल का मीनिंग होता है एल रिलेटेड टू, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ से संबंधित है, रिलेटेबल है. ओके, नॉर्मल यानी नॉर्म से रिलेटेड है. ठीक है,
ग्लोबल, ग्लोबल यानी रिलेटेड टू ग्लोब या होल वर्ल्ड या अर्थ, ठीक है। फॉर्मल दैट इज रिलेटेबल टू लाइक फॉर्मेलिटीज और द ऑफिशियल सेंस जो दे रहा है ना फॉर्मल, ठीक है। तो दैट इज द एल सफिक्स इज यूज एज रिलेशन, रिलेशन बताने के लिए ये यूज किया जा रहा है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज फुल, फुल का मतलब भी क्या होता है, फुल ऑफ यानी किसी चीज़ से भरा हुआ, लाइक होपफुल, होपफुल यानी आशावादी, जैसे मतलब फुल ऑफ होप्स, बहुत सारी होप्स है, आशाएं हैं। थैंकफुल, थैंक जब जैसे कोई आपकी हेल्प कर देता है तो यू आर थैंकफुल टू हिम और हर, है ना, आभारी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी बहुत सुंदर, सुंदरता से परिपूर्ण या भरा हुआ, लाइक फुल ऑफ ब्यूटी, दैट इज ब्यूटीफुल, ठीक है। सेकेंड वन, नेक्स्ट वन इज लेस, लेस का मतलब ही क्या होता है, कमी, कम या फिर विदाउट यानी किसी चीज़ के बिना। हेल्पलेस यानी कि बिना हेल्प के, हेल्प मिल ही नहीं सकती, या फिर कोई पर्सन जैसे हम बोल सकते हैं हेल्पलेस हो गया, लाइक कोई भी चीज़ उसको नहीं दिखाई दे रही है, नो सपोर्ट एंड नो बैक, ठीक है। यूजलेस यानी कोई चीज़ है आपकी पुरानी है बट आप उसको यूज़ में नहीं ले रही हो, तो दैट इज कंसिडर एज यूजलेस, जो कि यूज़ नहीं की जा सकती, ठीक है। एंडलेस यानी किसी चीज़ का कोई एंड ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे काउंटिंग है, काउंटिंग इज एंडलेस, इनफाइनाइट, है ना, कहीं तक भी आप उसको ले जाओ। तो एंडलेस जिसका कोई एंड नहीं है यानी विदाउट एंड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एल वाई, एल वाई एडवर्ब के लिए भी यूज होता है एंड इट इज कंसिडर एज इन अ मैनर, यानी किस तरीके से कोई काम हो रहा है, लाइक क्विकली, जल्दबाजी या जल्दी से, ठीक है। एक मैनर यानी कि आप कोई काम कर रहे हो, जैसे मैम आपको बोल रहे हैं डू क्विकली, तो आपको क्या करना है, बहुत जल्दी करना है काम, ठीक है। वाइजली, बुद्धिमानी से, वाइज माने बुद्धिमान, नाउन हो गया, एंड वाइजली यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब, ठीक है। वाइजली यानी बुद्धिमानी से या बुद्धिमता से। थॉरोली यानी बहुत डीप में, कहते हैं ना रीड करो, बुक रीड करनी है आपको थॉरोली, लाइक ध्यान से, डीपली, ठीक है। मैनर बता रहे हैं ना, एल वाई का जो सेंस है वो मैनर बताता है। नेक्स्ट वन इज मेंट, MENT, बहुत सारे वर्ड्स होंगे लाइक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट, एक्साइटमेंट, है ना। तो डेवलपमेंट यानी कि डेवलप होने की स्थिति, प्रोसेस या स्टेट, स्टेट वो वाला स्टेट नहीं, राज्य वाला नहीं, कंडीशन या स्थिति के लिए यूज़ किया जा रहा है स्टेट यहाँ पर, ठीक है। डेवलप यानी डेवलपमेंट, विकास होने की जो प्रोसेस है या स्टेट, दैट इज डेवलपमेंट, विकास। एम्प्लॉयमेंट लाइक रोजगारी, है ना, एम्प्लॉय जहाँ पे आप काम करते हो एंड यू विल गेट द पे, तो एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेस, NESS, नेस का मतलब लाइक किसी चीज़ की क्वालिटी के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि किसी के गुण के बारे में। हैप्पीनेस, हैप्पी होना, और एक हैप्पीनेस होना, दोनों में फ़र्क है ना, तो यहाँ पे ग्रामेटिकल फंक्शन का चेंज हुआ है, लाइक हैप्पीनेस यानी की क्वालिटी है खुशी। काइंडनेस, दयालु, काइंड होता है दयालु, और दया काइंडनेस। स्वीटनेस यानी कोई मीठा है, स्वीटनेस दो सेंस में यूज़ हो सकता है, अगर कोई पर्सन बहुत अच्छा है तो आप उसके लिए भी स्वीटनेस यूज़ कर सकते हो, एंड द टेस्ट ऑफ स्वीट, दैट इज कंसिडर ऑल्सो एज स्वीटनेस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट एंड लास्ट इज शन, TION, शन, इसको शन बोलते हैं, लाइक एजुकेशन, रिलैक्सेशन, कंस्ट्रक्शन एट्सेट्रा। तो जो शन वर्ड है, सफिक्स है, उसका सेंस किस में आता है, लाइक प्रोसेस या फिर रिजल्ट, ओके। रिजल्ट यानी कि कॉन्सिक्वेंस क्या है, लाइक एजुकेशन, एजुकेट, शिक्षा, शिक्षा की प्रोसेस है, या फिर रिजल्ट है, लाइक एजुकेट हो गए हो आप, ओके। नेक्स्ट वन इज रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन यानी कि आप रिलैक्स कर रहे हो, है ना, आराम करने की स्थिति या कंडीशन, दैट इज रिलैक्सेशन। नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन यानी किसी चीज़ की जब आप कोई चीज़ बनाते हो ना, लाइक कंस्ट्रक्ट करना, रचना करना किसी चीज़ की, दैट इज कंस्ट्रक्शन। द प्रोसेस और द आउटपुट यानी कि आप कर रहे हो, दैट इज अ प्रोसेस, बट करने के बाद जो निकल के आया, लाइक एजुकेशन एक रिजल्ट ही तो है पूरी प्रोसेस का, रिलैक्सेशन, कंस्ट्रक्शन आप कोई चीज़ बना रहे हो, लाइक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, दैट इज अ रिजल्ट ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट सफिक्स क्या होते हैं, और ये यहाँ पे देयर इज अ लिटिल यानी बहुत थोड़े से एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे आपको बताया ताकि जो सफिक्स का कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए। एंड आने वाली क्लासेस में हम क्या करेंगे ना, लाइक जैसे हमने एक सफिक्स ले लिया लाइक एबल, फिर हम उसका मीनिंग देखेंगे, देन उसके बाद उससे रिलेटेड या उससे जो वर्ड्स में हम उसको यूज़ कर सकते हैं उन वर्ड्स की एक लिस्ट, ठीक है। आई हैव प्रिपेयर ऑल दीज काइंड ऑफ लिस्ट, सो आने वाले वीडियोज़ में वी विल कवर अप ऑल दैट काइंड ऑफ द स्टफ, ठीक है। सो आई होप कि आपको सफिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट विद प्रीफिक्स, बिकॉज प्रीफिक्स जो वर्ड है या वर्ड का ग्रुप है वो स्टार्टिंग में लगता है किसी भी वर्ड की, बट वहीं पर जो सफिक्स है वो किसी वर्ड के लास्ट में, एंड में लगता है। दोनों का काम क्या है कि मीनिंग को चेंज करते हैं और ग्रामेटिकली जो रूल है या फंक्शन है उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ठीक है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट सफिक्सेस. ठीक है. सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा. And understanding suffixes can also help you to decipher unfamiliar words also and expand your vocabulary too. ठीक है. मीनिंग पता है, बट सफिक्स का मीनिंग आपने पढ़ा हुआ है कि क्या होता है. लेस का मीनिंग आपको पता है विदाउट, है ना. आपको एक और वर्ड है उसका मीनिंग आपको नहीं पता, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी की बात यहाँ पे हो रही है. तो इजीली यू कैन डिसाइफर दीज मीनिंग्स ऑल्सो. Okay, if you like the video, please do like, share and subscribe, and press the bell icon for the notification of our upcoming videos, and stay tuned for the more series. Thank you. Bye bye.